श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भगवान महादेव को प्रसन्न करने वाला, सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला अभिलाषा अष्टक स्तोत्र सुनने जा रहे हैं, जिसमें 8 श्लोक हैं जो ऋषि विश्वनाथ द्वारा रचित है। इस स्तोत्र का उल्लेख शिव महापुराण में किया गया है। यह स्तोत्र विशेष रूप से मनोकामनाओं की पूर्ति और संतान प्राप्ति के लिए पढ़ा जाता है। शिव सर्वव्यापी, निराकार, परब्रह्म, परमात्मा है। यदि भक्त आस्था और समर्पण के साथ महादेव के स्तोत्र को रोजाना गाते या सुनाते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन्हें संतान का सुख भी प्राप्त होता है। वे इस वीडियो में गुजराती में अनुवाद के साथ शिव अभिलाषा अष्टक स्तोत्र सुनने जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। बोलो देवों के देव, शक्ति के स्वामी महादेव की जय। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान शिव मूर्ख हैं, तुरंत वरदान देने में सक्षम है। भगवान अपने भक्तों की थोड़ी सी सेवा से भी हमेशा खुश हो जाते हैं। फिर अगर भगवान के सामने इस शिव अभिलाषा अष्टक स्तोत्र का पाठ किया जाए तो सबसे अच्छा फल मिलता है। मन की इच्छाएं भी पूरी होती हैं। आइए सबसे पहले शिव अभिलाषा अष्टक स्तोत्र के महत्व के बारे में जानते हैं। एक बार ऋषि विश्वनाथ की पत्नी सुचिस्मती देवी ने अपने पति से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे शिव जैसा पुत्र चाहिए। यह सुनकर विश्वनाथ एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन फिर मन में सोचते हुए ऐसा ही हो यह कहकर उन्होंने यद महीने तक फल खाकर, पानी पीकर कठोर तपस्या की। फिर वे काशी गए और विक्रमादेवी और सिद्धिविनायक के पास गए, चंद्रकूट में स्नान किया और 8 मंत्रों के साथ अभिलाषा अष्टक स्तोत्र का पाठ किया। आस्था से भगवान शिव खुश हुए और कुछ ही दिनों में विश्वनाथ की पत्नी सुचिस्मती प्रेग्नेंट हो गई। समय आने पर उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, गृहपति यानी अग्निदेव, जो भगवान शिव के ही रूप हैं। कहा जाता है कि अगर संतान की चाह रखने वाले पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर शिव की पूजा करें और इस स्तोत्र का 8 या 2 बार पाठ करें और 1 साल तक इसका जाप करें तो उनकी संतान की इच्छा जरूर पूरी होती है। इसके अलावा कोई और शुभ इच्छा भी पूरी होती है। इसीलिए इस स्तोत्र को अभिलाषा अष्टक स्तोत्र कहा जाता है। अभिलाषा का मतलब है इच्छा और मनोकामना पूरी करने वाला, महादेव का सबसे दिव्य स्तोत्र। आइए इस स्तोत्र का संस्कृत में अनुवाद सुनते हैं। हम आपके सामने स्क्रीन पर श्लोक देखेंगे। आइए अनुवाद सुनते हैं। श्री अभिलाषा अष्टक स्तोत्र। श्लोक 1 है, ब्रह्म अद्वितीय समस्तन सत्य नेहनाना अस्ति किंचित एको रुद्र न द्वितीय अवस्थित तस्मादेकं त्वं प्रपद्याय महेशम। इसका अर्थ है, हे ईश्वर, आप ही एकमात्र सच्चे और अद्वितीय ब्रह्म हैं। यहाँ कुछ भी भिन्न या अन्य नहीं है। आप रुद्र हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। इस संभव मैं आपकी शरण में जाता हूँ। आप संसार के रचयिता है। आप अनेक रूपों में एक ही रूप है, जैसे एक सूर्य अनेक रूपों में प्रकट होता है। इसलिए हे संहारक, मैं आपकी शरण में जाता हूँ। जैसे रस्सी में सांप, सीप में चांदी और हिरण की प्यास में पानी प्रकट होता है, उसी तरह सारा संसार आप में है और फिर भी आपको जाना जाता है। आपका साक्षात्कार होता है। जब आपको जाना जाता है तो यह संसार हृदय और मन को छोड़ देता है। हे प्रभु, हे दयालु, हे महेश, मैं आपकी शरण में जाता हूँ। पानी में ठंडक है, आग में जलन है, सूरज में गर्मी है, चांद में ठंडक है, फूलों में खुशबू है और दूध में भी घी है। हे संभव, जो कुछ भी है वह सिर्फ आपसे ही है। इसलिए मैं आपकी शरण में आता हूँ। आप सुनते हैं फिर भी आपके कान नहीं है। आप सूंघते हैं फिर भी आपकी नाक नहीं है। आप दूर जाते हैं फिर भी आपके पैर नहीं हैं। आप देखते हैं फिर भी आपकी आंखें नहीं हैं। आप स्वाद जानते हैं फिर भी आपकी जबान नहीं है। आपको कौन जान सकता है? इसलिए हे भगवान, मैं आपकी शरण में आता हूँ। हे भगवान, सिर्फ वेद ही आपको अच्छी तरह जान सकते हैं। न भगवान विष्णु, न ब्रह्मा, न ही सबसे अच्छे योगी और देवता आपको बराबर जान सकते हैं। सिर्फ आप ही अपने भक्तों को जानते हैं और जब आप अपने भक्तों पर दया करते हैं तो भक्त समझ जाते हैं कि आप हे भगवान ऐसे हैं आपके भगवान। मैं आपकी शरण में आता हूँ। हे भगवान, आपका कोई गोत्र या वंश नहीं है, न जन्म या नाम है, न रूप या स्वभाव है, न दिशा है, फिर भी आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आता हूँ। हे कामदेव के शत्रु महादेव, सब कुछ केवल आप ही है, सब कुछ आपसे ही है। आप गौरी के स्वामी हैं,
आप बच्चे, युवा और वृद्ध के रूप में प्रकट होते हैं। आप दर्शन देते हैं। आप कहाँ हैं? आप हर जगह हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। इस तरह शिव अभिलाषा अष्टक स्तोत्र यहाँ पूरा हुआ। यदि शुभ संतान की इच्छा रखने वाले दंपति इस श्लोक का पाठ करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साधक भगवान शिव के बाल रूप को प्राप्त करने के लिए इस साधना के माध्यम से विभिन्न सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है। यदि भक्त चाहें तो भगवान की कृपा अदृश्य रूप में प्राप्त होती है। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का सुख भी प्राप्त होता है। इस श्लोक को सुनने और पढ़ने से संतान, धन, सुख, मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं और क्या कह सकता हूँ। यदि देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहता। यह कालों के काल महाकाल की स्तुति है। जो कालों का समय है, जब समय नहीं बचता। भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ असाध्य रोगों और मानसिक रोगों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह भगवान शिव की स्तुति है जिसे प्राप्त करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम महादेव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे शक्तिपति, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, कृपया हमेशा मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। हे भोलेनाथ, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यदि आप अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए तो चांडाल का काल क्या करेगा। यदि आप भक्त हैं तो महाकाल, परम पिता परमात्मा, महादेव, शक्तिपति की बात करें। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद। मेरे जय श्री कृष्ण।